नमस्कार साथियों। आज के वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन। इनका टाइम पीरियड है 1899 से 1905। इनके टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण घटना है, पुलिस प्रशासन में सुधार करने के लिए एक पुलिस आयोग का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता की थी एंड्रयू फ्रेजर ने। ये 1902 की बात है। महत्वपूर्ण घटना है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 में। एक और महत्वपूर्ण घटना है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। एक और महत्वपूर्ण घटना है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 लाया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लाया गया। बंगाल का विभाजन हुआ और इस विभाजन की वजह से स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। कृषि बैंक की स्थापना की गई। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई 1905 में। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया और इस मिशन का उद्देश्य था कि जो उत्तर से रशिया का इन्वेजन हो रहा था उस इन्वेजन को रोकना और तिब्बत और सिक्किम के बीच जो सीमा विवाद था उसको उसकी सीमा निर्धारित करना। हमारे अगले वाइसराय हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इनके टाइम पीरियड की महत्वपूर्ण घटना है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया। एक और महत्वपूर्ण घटना है, आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और आपको पता होगा कि इसी मुस्लिम लीग के नेतृत्व में भारत का विभाजन हुआ और पृथक पाकिस्तान प्रांत बना। पृथक पाकिस्तान एक देश का निर्माण हुआ। अगले हमारे वाइसराय हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इनका टाइम पीरियड है 1910 से 1916। इनके टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण घटना घटी, सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा और इसी उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। इसके साथ साथ ही बंगाल प्रेसिडेंसी की भी स्थापना हुई और भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी तो उसको दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। उसके बाद जो मदन मोहन मालवीय हैं उनके द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई। अगले हमारे वाइसरॉय हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। इनके टाइम पीरियड में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई। एक महत्वपूर्ण घटना है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में और यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में और इस समझौते के माध्यम से ही जो कांग्रेस है उसने मुस्लिम लीग की जो मांग थी पृथक निर्वाचिका की उसको स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जो गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी 1916 में। गांधी जी के द्वारा चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में सफलतापूर्वक सत्याग्रहों का आयोजन किया गया और इसके बाद गांधी जी की भारत में अपनी पहचान बन गई थी, उनको लोग जानने लग गए थे। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम आया 1919 में, रोलेट एक्ट आया 1919 में और इस रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया था और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जलियांवाला नरसंहार हुआ और इसमें बड़े पैमाने पर जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों को उन पर गोलियां बरसाई गई। ये घटना 1919 की है। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ इनके टाइम पीरियड में।
तिलक की मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को, जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा था, तो उससे पहले जो है तिलक की मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की। एस.पी. सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति हुई, और जो एस.पी. सिन्हा है यह प्रथम भारतीय गवर्नर थे। उसके बाद हमारे अगले जो वायसराय हैं वह हैं लॉर्ड रीडिंग, और इनका टाइम पीरियड है 1921 से 1926। जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था, इसको बहुत ही सफलता मिल रही थी, लेकिन तभी एक घटना घटी, चोरी चौरा की घटना। ये घटना घटी थी 5 फरवरी 1922 को, और इसकी वजह से जो है गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। इनके शासनकाल में केरल में मोपला विद्रोह हुआ। अगली घटना हुई काकोरी ट्रेन डकैती हुई 1925 में। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। महत्वपूर्ण घटना है C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना की गई कांग्रेस के भीतर ही। 1923 में ICS की जो परीक्षा है उसको दिल्ली और लंदन में कराने का निर्णय लिया गया। महत्वपूर्ण घटना है अकाली आंदोलन हुआ, और इसके तहत जो है गुरुद्वारा एक्ट की स्थापना हुई। अगले वायसराय हैं लॉर्ड इरविन, इनका टाइम पीरियड है 1926 से 1931। इनके टाइम पीरियड की महत्वपूर्ण घटना है साइमन कमीशन की भारत यात्रा। साइमन कमीशन का भारत में बड़े पैमाने पर विरोध किया गया, क्योंकि इस कमीशन में जो सदस्य थे सभी सदस्य गोरे थे, अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए इस कमीशन का विरोध किया गया, और इसी विरोध के तहत जो लाला लाजपत राय हैं वह गंभीर रूप से घायल हुए, और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनके टाइम पीरियड की महत्वपूर्ण घटना है नेहरू रिपोर्ट 1928 की। एक और महत्वपूर्ण घटना है देशी रियासतों के संबंध में हारटोग बटलर समिति की नियुक्ति की गई। एक महत्वपूर्ण घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट 1929। इसमें जो है भगत सिंह ने दिल्ली विधानसभा में बम फोड़ा था। महत्वपूर्ण घटना एक और है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य का जो है प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, और आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ? दांडी मार्च के द्वारा, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च आरंभ की गई। कांग्रेस के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया 1930 में। महत्वपूर्ण घटना एक और है गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। अपने अगले वायसराय आते हैं लॉर्ड विलिंगडन, इनका टाइम पीरियड है 1931 से 1936। इनके टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण घटना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ 1931 में। सांप्रदायिक घोषणा पत्र लाया गया 1932 में। इसमें ये प्रावधान था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था के साथ साथ ही इसमें प्रावधान था कि जो दलित हैं उनको भी जो है पृथक निर्वाचिका का प्रावधान कर दिया गया। और इसी के विरोध में जो है गांधी जी ने यरवदा जेल में जो है आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया, और फिर गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, और उस समझौते का नाम था पूना समझौता। ये 1932 में हुआ, और इस समझौते में जो है B.R. अम्बेडकर को जो है जो पृथक निर्वाचिका की जो मांग है वह मांग छोड़नी पड़ी, और अम्बेडकर जी को गांधी जी ने आश्वासन दिया कि संविधान में दलितों के लिए पर्याप्त आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अगली घटना है तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ 1932 में। भारत सरकार अधिनियम लाया गया 1935 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। अगली महत्वपूर्ण घटना है आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई, और जो ये समाजवादी पार्टी है ये कांग्रेस के भीतर ही थी। महत्वपूर्ण घटना है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 में। उसके बाद हमारे अगले वायसराय आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, इनका टाइम पीरियड है 1936 से 1944। इनके टाइम पीरियड में प्रथम आम चुनाव हुए 1936 से 37, और इस आम चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड का आरंभ हुआ, और सरकार और कांग्रेस के सदस्यों के बीच जो है किसी बात पर जो है सहमति नहीं बनने की वजह से जो है कांग्रेसी सरकारों ने जो है त्यागपत्र दे दिया। अगली महत्वपूर्ण घटना है कांग्रेस अध्यक्ष हेतु सुभाष चंद्र बोस का जो है चयन किया जाना।
फिर अगली महत्वपूर्ण घटना है गांधी जी और बोस के मध्य जो है मतभेद होना, और इसी मतभेद की वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक अलग संस्था की स्थापना की। अगली महत्वपूर्ण घटना है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो है पृथक पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव मंजूर किया गया। ये घटना है मार्च 1940 की। अगली महत्वपूर्ण घटना है चर्चिल इंग्लैंड के नए पीएम बने 1940 में। आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना हुई। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आया और ये मिशन असफल रहा। फिर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया जाना गांधी जी के द्वारा, उनके द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। फिर अगले अपने वायसराय आते हैं लॉर्ड वेवेल, इनका टाइम पीरियड है 1944 से 1947। इनके टाइम पीरियड की महत्वपूर्ण घटना है गांधी जी और जिन्ना की वार्ता असफल रही। अगली महत्वपूर्ण घटना है वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन, लेकिन ये भी असफल रहे। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड की समाप्ति हो जाती है। फिर भारत में जो है कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। कांग्रेस ने मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन फिर भी यह मिशन जो है असफल रहा। अगली महत्वपूर्ण घटना है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया गया 16 अगस्त 1946 को, डायरेक्ट एक्शन डे। और इसके बाद जो है बड़े पैमाने पर जो है उत्तर भारत में हिंसा हुई। कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। फिर अगली घटना घटती है ब्रिटेन के जो पीएम है वह क्लेमेंट एटली बनते हैं और उन्होंने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी। अब जो अंतिम वाइसरॉय आते हैं वह है लॉर्ड माउंटबेटन और इनका टाइम पीरियड है 1947 से 48। इन्होंने पंजाब एवं बंगाल के विभाजन के लिए एक रेड क्लिफ आयोग का जो है गठन किया गया और अखंड भारत का विभाजन कर दिया गया और भारत को जो है स्वतंत्रता मिल गई 1947 में। ठीक है, ये हमारे वाइसराय ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।